लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई गैर मशरूत तौर पर अमल में आई है। मुग़वियों की रिहाई के लिए कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 86 पैसे कम हो गई। नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 262 रुपये 72 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 97 पैसे, मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। हुकूमत का सितंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने खराजात में कटौती और बचत से अवाम को रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने, अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम क़यादत और इदारे मिल बैठ कर फैसला करें। नून लीग अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के इजलास से खिताब। PTI की साबका हुकूमत पर तनकीद, कहा कि नाकिस पॉलिसी ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। घरेलू सारिफीन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सारिफीन के लिए रिलीफ के जराए की तलाश है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नई हुकूमती मौशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग, कहा खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन मुस्ताफी हो गए। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने राइट साइजिंग कमेटी के लिए मजीद काम करने से माजरत कर ली। वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा। सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशन का जायजा लिया है। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदामात कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम हो सकते हैं। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। वो तो मौज में है बड़ी। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम और इदारों से माफ़ी मांगने के बाद ही PTI की कहीं जगह बनेगी। इस जमात ने वो किया जिसकी जुर्रत दहशत गर्दों में भी नहीं। हंसता बसता पाकिस्तान एक ज़िद्दी शख्स की अना की भेंट चढ़ गया। दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब चीखें मार रहे हैं। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। कहा बानी PTI जेल में मौज में है। 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं। NRO उन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। ताहम नून लीग का असरार है कि PTI के साथ उसके और उसके इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवास्ता बातचीत फजूल मशक़ों की। अचकज़ई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करना चाहिए जो पस पर्दा बातचीत कर सके।
किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ पार्लियामेंट में मुलाकात की। मुज़ाकरात शुरू हो गए। मैं इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं करता, मगर इसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बोले हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ही रहेंगे। हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आसा देखना नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। तरनूल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज हुए। मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है, ये जो अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है ऐसा? यार मैं कोई झूठी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अडयाला जेल में बानी PTI को मनशा सप्लाई के सवाल पर कहा हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उनसे ही पूछे, मुझे क्या पता। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर बोले मैं तो मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, हम सियासी लोग हैं। मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। चीफ जस्टिस के तौसीक़े पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरात करने के फैसले पर करेंगे। बोले नवाज शरीफ की लंदन वापसी का फिल वक्त प्लान नहीं, अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वापस आएंगे। पार्टी ने उन्हें चलानी है। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस को ओहदे से हटा दिया गया। जज खालिद अरशद और एजाज आसिफ को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। तो दोनों पार्टीज़ को होना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती तो नून लीग का भी नुकसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुकसान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर तफज़ात के बावजूद ये चाहती है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले, क्योंकि इसमें ही हमारे मुल्क की जो है वो बेहतरी। नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मामलात में सीरियस होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं हुकूमत चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। बोले जेल में बैठे शख्स को रातें तन्हाई में डरावने ख्वाब आते हैं और सुबह उठकर इंतखाबात की बात कर दी जाती है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात वक्त पर होंगे। समंदरी तूफान असना कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। फासला 230 किलोमीटर से बढ़ गया। बहरा अरब के शमाल मशरक में मौजूद तूफान बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से होता हुआ ओमान की तरफ बढ़ेगा। तूफान का समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाजिमाबाद, सदर, खारादर, डिफेंस, कोरंगी, कयूमाबाद, नर्सरी, तारिक रोड समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। शहर कायद में 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान बहक।
मोसना के बाद खलीज बंगाल में एक और डीप डिप्रेशन बन चुका। 3-4 रोज तक हवा के इंतहाई कम दबाव का ये सिस्टम जनूब मशरकी सिंध की जानिब बढ़ेगा। हवा के कम दबाव के नए सिस्टम से कराची को खतरा नहीं। शहर कायद में आइंदा दिनों में मतला बरआलूद और मौसम खुशगवार रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। मानसून के जोरदार स्पेल ने मुतासरा इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। दादू के कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तोगयानी 17-15 फीट तक पहुंच गई। सैलाबी रैले दर्जनों मकान बहा ले गए। मुतादिद देहात में पानी जमा मकीन महसूर हो गई। जैकबाबाद और मीरपुर खास में बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैरपुर में दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक 8 जख्मी। ठट्ठा, हैदराबाद, जामशोरो नवाही इलाकों में 24 घंटों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से नवाही इलाका सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग। जमीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कौमी शाहराह कई मकामात से टूट गई। हजारों मुसाफिर महसूर। एक कार सैलाबी रैले में बह गई। सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोटली रोड पर मुतादिद मकान जमीन बोस हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात वज़ीर आज़म ने पश्तो में गुफ्तगू की। कहा, डेरा इस्माइल खान के सुफियान महसूद ने छोटी उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नौजवानों की तवानाइयों को मस्बत समत में बरोकार लाने के लिए खेलों के मौक़े फराहम कर रहे हैं। सुफियान महसूद ने कहा कि मुस्तक़बिल में साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करूँगा। मरीम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बताया, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद के 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज खिदमत की एक नई तारीख बना रही हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसा केस के मुलजिमा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सीनियर सुपरिटेंडेंट विमेन जेल को अहकाम जारी कर दिए। हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शाकिर मुलजिमा से गरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब अरशद ने मुलजिमा की हतमी मेडिको लीगल रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुलजिमा के जिस्म में आइस पाई गई। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुलजिमा के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया था। जमाती इस्लामी का इस्लामाबाद के रेड जोन में खसा बचाओ मार्च। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तमाम मुसाहिरीन को हिरासत में ले लिया और रेड जोन खाली करवा लिया। पुलिस मुश्ताक अहमद को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गई। कारकुन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया तू नाम रख लिया काजी। हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया काजी। मक्के मदीने घुम आया ते नाम रख लिया हाची। ओ बुलिया हासिल की कीता जै तू रब ना की तारासी। सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स की तकरीबात कसूर में जारी। ज़ायरीन की ढोल की थाप पर धमाने अकीदत के फूल निछावर किए।